Welcome to AK-47 classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भार्गवी पटेल फ्रॉम क्लास 10th और आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टॉपिक्स का नाम है। पहला है कार्टेशियन प्लेन, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और तीसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब ये तीनों क्या चीज़ है हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, दो लाइंस ले लेते हैं। एक लाइन ऐसे लेंगे और एक लाइन ऐसे लेंगे। ये मैंने रफ ड्रॉ किया था। अब इन दोनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराएंगे एकदम परपेंडिकुलर वे में। जैसे कि ये हमारा हो गया पहला लाइन और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। इसे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स डैश है ये लाइन, और ये वाला को ले लेते हैं हम लोग वाई और वाई डैश। ये हमारे हमने लाइंस ले लिए। अब दोनों को जब हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे परपेंडिकुलर वे में, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, जिसे हम लोग नेम कर लेते हैं ओ। अब यही जो इंटरसेक्शन के बाद हमें जो ये ढांचा डायग्राम मिला है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। अब ये कार्टेशियन प्लेन तो हमें मिल गया। अब हम लोग इसकी खासियत पढ़ेंगे कि कहाँ पर से इसका कौन सा पार्ट होता है और क्या क्या होता है। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया, इसके जब हम लोग इस साइड जाएंगे, ये जो हमारे जो हम लोग को लाइन लिए थे हम लोगों ने, इसे हम लोग बोलेंगे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो जब हम लोग ये ओरिजिन पॉइंट ओ है उसके इस साइड एक्स एक्सिस के इस साइड जाएंगे, तो हमें जो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। और उसे मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड जब हम लोग पीछे साइड जाएंगे, तो हम लोगों को नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 1 2 3, और जस्ट उसके अपोजिट में जब हम लोग इस साइड जाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए था। उसी प्रकार सेम तरीके से जो है हमारा वाई एक्सिस का भी होगा। जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा -1 -2 3 -4। तो ये तो हो गया नंबर्स की बात। अब जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है वो खुद में 4 भागों में बटा होता है। कैसे? ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन पार्ट्स को तो जो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत को समझने के लिए हम लोग एक चीज और समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन जो है हम लोगों को कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हेल्प करता है। अब वो पॉइंट किससे मिलकर बना होता है? पॉइंट को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? हम लोग मेनली जो है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है? जो एक्स एक्सिस पर नंबर बना हुआ है उससे हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है, और जो वाई एक्सिस पर जो नंबर है उसमें हम लोगों को वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वाड्रेंट्स के वो जानने के लिए, मतलब खासियत जानने के लिए एक और चीज समझेंगे कि कोई भी पॉइंट है उसे हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमने पॉइंट ले लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2। अब ये कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गया। हमने बोला था कि एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो जब भी हम लोगों को कोई पी पॉइंट मिले, तो अगर उसमें का हमें कोऑर्डिनेट को समझना है, तो एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो उसमें का पहला कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस का होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो दूसरा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो अब देखिए ये 3 है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और हाँ एक चीज और, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब ये जो एब्सिसा हमें मिला है एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 3 मिला है, उसको हम लोग यहीं पर लोकेट करेंगे। देख सकते हैं आप +3 है तो हमें +3 चाहिए, तो ये हो गया 3 +3, और वाई कोऑर्डिनेट में 2 है तो हम लोग +2 खोजेंगे। तो यहाँ पर +2 यहाँ पर है, तो हम दोनों को मिलाएंगे कि कहाँ पर एक साथ मिल रहा है। तो देखते हैं हम लोग, ये हो गया 3 एक्स एक्सिस से और ये हो गया 2 वाई एक्सिस से।
तो ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिल रहा है, तो यही पॉइंट जो ये P हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 2 है। तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये तो हमें समझ आ गया कि पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है इसकी खासियत क्या होती है। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसमें भी पॉजिटिव नंबर है, वाई एक्सिस है उसमें भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लोग भी दोनों के दोनों प्लस होंगे। उसी प्रकार जो दूसरा है वो जो प्लस एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस में होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोनों के दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि वाई भी और एक्स भी दोनों के दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारा जो वाई एक्सिस का नंबर है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस में रहेगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो प्लस में रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट्स। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक काम करते हैं, इसी से हम लोग समझेंगे। ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, उसमें कौन से क्वाड्रेंट होते हैं और कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। अब हमें दूसरा चीज देखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने यहाँ पर P लोकेट किया था कुछ इस प्रकार से ऐसे करके P 3 2 ऐसे। अब यहीं पर हम लोग एक और जो है पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं P, ये जो P था इसको हम लोग Q कर लेते हैं, ये ले लेते हैं 2 2 ऐसे हम लोग ले लेते हैं। तो ये सपोज किया हमने, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गया है P और Q। अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस जो है पता लगाना है। तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला बोलता है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि यहाँ पर जो हमारा इतना टाइम से तो हमें पता चल गया कि ये x हमें पता था, y हमें पता था, ये x1 x2 y2 y1 ये सब क्या है। तो क्योंकि हम लोगों को दो पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो जो दोनों का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग एक को x1 x2 मान के चलेंगे और दूसरा को y1 y2। तो जैसे कि इसी को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ये जो PQ दिया है, ये जो P है वो पहला है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसमें का x कोऑर्डिनेट जो होगा उसको x1 मान लेते हैं। तो x1 इज इक्वल टू 3 और इसमें का जो x है उसको x2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार जो y है उसके लिए अभी हम लोग करेंगे, हम लोग y1 को ले लेते हैं ये 2 और y2 को ले लेते हैं, ये भी 2 है तो इसे भी 2 ले लेते हैं और जस्ट हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2। अब बोला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते जाएंगे, ये हो जाएगा रूट। अब 2 में माइनस 3 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 0 वो भी रूट में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √1। तो ये जो हमारा हम लोगों ने देखा था P और Q, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है √1 है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम लोग को एक चीज और देखना है, स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन विथ y इंटरसेप्ट। तो इसके लिए भी हम लोग यही ग्राफ में यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये स्लोप क्या है। स्लोप का जो है नॉर्मल सा हिंदी मीनिंग होता है ढलान। ये ढलान तो हम लोग सब जानते हैं, कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है, कई कई तो ऐसा भी हो जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो स्लोप है ये वही स्लोप है, जैसे कि कोई भी ऐसे है, इसका स्लोप क्या है, ऐसे है
तो उसका स्लोप क्या है, कार्टेशियन प्लेन में कोई ऐसा लाइन दे दिया है तो उसका स्लोप क्या है, और इसी लाइन का जो है हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब तो हम लोगों ने समझ लिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, स्लोप क्या है। अब एक और चीज बता, इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन है जो क्या बोलते हैं वाई, कोई भी एक्सिस है, जैसे कि एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, वाई एक्सिस को काटेगा तो वो वाई इंटरसेप्ट हो गया। मतलब जो इंटरसेक्शन करने वाला जो लाइन है उसी को इंटरसेप्ट बोल देंगे, और उसके साथ जो भी एक्सिस को काट रहा है उसको उसके साथ नेम करेंगे उसको। तो वैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया है वाई एक्सिस का, तो वो ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। अब यहीं से हमारा स्लोप का फॉर्मूला निकल के आता है। हमें तो पता चल गया कि स्लोप है क्या चीज। अब पढ़ते हैं कि स्लोप के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो स्लोप को हम लोग डिनोट करेंगे m से, और यहीं से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये पिछले ये वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने समझ लिया था कि y2 y1 x1 x2 ये सब क्या है। तो जब हम लोगों को स्लोप निकालना रहेगा तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी दिया होगा, तो हम लोग आराम से यहाँ पर पुट करके एक को x2 एक को x1 एक को y2 एक को y1 मान के हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्लोप, ये m जो है वो है स्लोप, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब एक और चीज बचा, वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैंने बताया कि अगर कोई भी हमारा लाइन इंटरसेक्ट करेगा हमारे कार्टेशियन प्लेन में, ग्राफ में हमारे, तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है, ये तो हो गया हमारा y। अब ये m हमारा है स्लोप, ये जो m है हमारा स्लोप है। हमने ये यहाँ पर भी देखा था कि हम स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे, तो ये हो गया हमारा mx प्लस ये c क्या है, c हो गया हमारा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हमें अगर स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो हम लोग इस वाले फॉर्म में रखकर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल हम लोग कैसे समझेंगे, जो हम लोगों ने देखा था इंटरसेप्ट लाइन वाई इंटरसेप्ट, तो उसको एक काम करते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट लाइन को हम लोग ले लेते हैं 3। अब ये 3 कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इंटरसेप्ट लाइन है वो 3 से जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से ये वाई एक्सिस को काटा कहाँ से, 3 से, तो ये हमारा इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया 3। तो यहाँ पर हम लोग ये एग्जांपल में लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब ये स्लोप बोल रहा है, तो स्लोप हमारे पास अभी नहीं है। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये स्लोप जो है हमारा 6 है, तो ये हो गया 6x प्लस ये हम लोगों ने इंटरसेप्ट देखा था, यहाँ पर 3 को काट रहा है वाई एक्सिस में, यानी कि 3 होगा इंटरसेप्ट, तो ये होगा 3। अब यही जो आखिरी में निकल कर आया है यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। कौन से चीज के लिए, ये वाला कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट 3 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पर वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू। Connect with us to excel.